अच्छा बोलने का, और अंतरंग में भाव कलुषित हो तो है, अंतरंग में भाव कलुषित हो तो बोले भैया वो नहीं चलेगा, आप ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार ना करें। अगर कोई असमर्थता है, कोई परेशानी है तो स्पष्ट रूप से कह दें, और अगर समझदार व्यक्ति होगा तो वो तो समझ ही जाएगा, आपके पहले कहे बिना ही समझ जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा हो तो क्या करें, उसको वो कहानी नहीं कि वो हमने कहा था कि भोजन नहीं कराना हो तो कहानी बनाना कपट वाली, वैसी कहानी नहीं सुनाना, स्पष्ट रूप से क्या करना है, कह देना। और सहज व्यवहार करें। कई बार क्या होता है, बहुत सारे कोई अतिथि आ जाए ना तो हम क्या करते हैं, बहुत वीआईपी बना लेते हैं उनको, तो फिर वो ज्यादा वीआईपी बना उनको भी सहज नहीं लगता। अरे भैया हम तो अपने घर के ही हैं, आप क्या कर रहे हो, एकदम बहुत वीआईपी बना के रख रहे हो ऐसा वैसा, तो बोले एकदम वो करोगे तो वो लगेगा कि ये तो क्या कर रहे हैं, फिर ढोंग कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। तो क्या करें, एकदम सहज व्यवहार। ऐसा नहीं कि उनकी मर्यादा भी नहीं तोड़ना, उनका अपमान आदि भी नहीं करना कि जा बेटा वो उठा के ले आओ, जा भैया चलो थाली ले आओ, अपनी अपन भोजन करने बैठ रहे, तो ऐसे भी नहीं करना। लेकिन क्या करना, एकदम वीआईपी नहीं, अरे अरे आप तो बैठो, क्यों तकलीफ कर रही है, वो एक दो बार कह दो, सामने वाले का मन है तो ठीक है जाने दो। तो कहा सहज व्यवहार करें, मतलब वो तो आपका दिखावा नहीं होना चाहिए। और क्या कहा आगे, उनके वात्सल्य को भी सहजता से स्वीकार करें। क्या कहा, अगर सामने वाला व्यक्ति वात्सल्य का धनी है तो क्या करें, उसको भी सहजता से स्वीकार करें। और आगे क्या लिखा, परिस्थिति के अनुसार उसे अल्प या अधिक समय अवश्य दें। क्या कहा, परिस्थिति के अनुसार कि भाई जैसे वही समय है, मान लो अब हो जाता है बहुत, आप ऐसे किसी कार्य में व्यस्त हो, कोई आपके रिश्तेदार आ गए, कोई अतिथि आ गया, तो पता चला घर में 2-3 दिन से है लेकिन आपके पास समय ही नहीं मिल रहा, तो कहा परिस्थिति के अनुसार उसे अल्प या अधिक समय अवश्य दे। कि भैया जाना समय नहीं मिल रहा है तो क्या करो, कि थोड़ा सा समय तो अवश्य दो। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप कहीं जैसे मैं कहीं रिश्तेदारी में जाऊं, भैया लोग अगर बिजी हो नौकरी वगैरह में, अपने काम धंधे में, 5 मिनट भैया कैसे हो, ठीक हो, कब आ गए, क्या काम है, पढ़ाई लिखाई सही चल रही है, कोई बस ये पूछ लिया, फिर अपने काम में चले गए। तो ऐसे आपके भी कोई रिश्तेदार व्यस्त है, आपका कोई समय है, आपको कहीं जाना है, कोई आवश्यक कार्य है, तो क्या करें, 2 मिनट बैठ ले, पूछ ले हाल चाल, आप क्यों आए हो, कोई मदद होए तो आप क्या करना हमें, फिर अपने काम में लग जाओ, तो वो ठीक है, वो शिष्टाचार है। तो कहा परिस्थिति के अनुसार उसे अल्प या अधिक समय अवश्य दे और योग्य रीति से विदाई दे। क्या कहा है, योग्य, भाई जितना जैसा बने क्या करें, उसके अनुसार ही योग्य रीति पूर्वक क्या करें, विदाई दे। अब देखो इसमें सूक्तियां लिखी हैं, शिष्टाचार मात्र शाब्दिक ही नहीं संयोगात्मक भी करें। क्या कहा है कि भाई सिर्फ बातों से शिष्टाचार नहीं, वो आपका सहयोग भी क्रिया से भी होना चाहिए। नहीं तो आप वचन में तो बोल दें अरे हाँ हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या वचन से बोलते रहें ठीक है हम आपकी सेवा कर, आपका सामान कर देंगे, व्यवस्था करवा देंगे, सब कर देंगे, तो बोले मात्र शब्दों से ही नहीं, आप क्या करो, सहयोग भी करो। कि अगर कुछ हो रहा है तो कुछ सामान खुद भी उठा के रख दो, या खुद कुछ सामान उनको दे दो। नहीं तो बैठे बैठे उधर अरे नौकर ये लेके आ जाओ, जाओ इनको वहां तक छोड़ा है, ऐसा करो। अगर आप कर सकते हैं तो क्या करें, प्रमुखता तो अपने आप को ही दे, क्योंकि वो नौकर का रिश्तेदार थोड़ी है। क्या कहा, असमर्थता है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो क्या करें, खुद भी स्वयं जाके सही, भाई स्टेशन छोड़ने जाना है तो क्या करें, खुद लेके जाए ना, क्योंकि आपका रिश्तेदार है, आपके काम करने वाले का तो रिश्तेदार है नहीं, नौकर चाकर का रिश्तेदार तो है नहीं, तो बोले हम नौकर से छुड़वा देंगे, क्या जो काम करने वाले हैं उनसे छोड़। असमर्थता है, बहुत बड़ा काम है, नहीं टाल सकते या बाद में नहीं हो सकता, तो फिर वो कर लो भाई, वो मजबूरी है। लेकिन जितना बने क्या करें, सहयोग करें। फिर आगे, सफलता हेतु कष्ट सहिष्णुता अनिवार्य है। क्या कहा कि अगर आपको सफल होना है तो कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा। अगर अपनी धार्मिक भाषा में कहें तो परिचय जय तो करना ही पड़ेगा अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो। बोलो, अगर हम सोचे कि बाकी 27 मूल गुण पालन करें पर अकेले वस्त्र धारण करके रखें तो बोले वो तो संभव नहीं है, पूरे 28 ही मूल गुण पालन करना पड़ेगा। तो मैं जब लौकिक का कार्य है तो लौकिक के कार्य में तो क्या करना पड़ेगा कि मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ भी कार्य नहीं होगा। तो इसमें कहा ना कि भाई सफलता हेतु कष्ट सहिष्णुता तो अनिवार्य, के सफल होना है तो कष्ट सहना पड़ेगा या सहनशील तो होना ही पड़ेगा। तो ये चर्चा हमने अभी करी, इसकी शेष चर्चा हम आगे करेंगे। ओम नमः।